या फिर संन्यास ले लो। अब ये खबर पुख्ता भी होती जा रही है कि वो जेएमएम का साथ छोड़ देंगे और उसके बाद राजनीति में, झारखंड की राजनीति में किस तरीके से बड़ा उलटफेर होगा, इस रिपोर्ट में देखें। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ खेला हो गया है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर तय हो गया है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए जोड़ तोड़ वाला खेल शुरू हो गया है। चंपई सोरेन दिल्ली में, उधर झारखंड में जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन की धड़कनें तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन को पार्टी में फूट और सरकार गिरने का डर सताने लगा है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहाँ पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे यहाँ पर एकता, अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहाँ हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। झारखंड में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की आशंका है। राज्य में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। खबर है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। उनके साथ जेएमएम के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। खबर है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। जल्द ही बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब उन्होंने एक बयान के दौरान इंतजार करने और राजनीति बाकी होने की बात कही। चर्चा जो भी हो, इस बीच चंपई सोरेन ने अपने घर और सोशल मीडिया साइट से जेएमएम का झंडा हटा दिया है। हालांकि चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब तक कुछ भी नहीं साफ किया। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हमने बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चंपई सोरेन पाला बदलेंगे या फिर हेमंत सोरेन के जेएमएम में बने रहेंगे, इस पर अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से आया हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उससे ज़्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है? उन्होंने तो अपना बयान दे ही दिया है, अटकल की बातें नहीं है उस पर। उनका कोई भी इस तरह से बयान नहीं आया है कि वे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब, कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की, और अगर वो व्यक्त करते हैं, तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। हमारे झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 30 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो जेएमएम के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। मतलब साफ है कि चंपई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो झारखंड की सियासत में भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, झारखंड की सियासत में एक जबरदस्त झमेला देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन की जो चाल है वो बदलती जा रही है और अपनी राजनीति चमकाने की लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका माना जाए।
बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने दर्द बयान किया है। शिबू सोरेन का बिना नाम लिए जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपमान की बात कही कि हूल दिवस के दिन वो कार्यक्रम में पहुंचे थे और तभी वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। विधायक दल की बैठक उन्हें एजेंडा नहीं बताया गया और उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने 3 जो विकल्प बताए हैं कि संन्यास या तो अपनी पार्टी खुद की बनाएंगे या फिर कोई राह का साथी होगा उसके साथ चल देंगे। अब इन सब बातों का इफेक्ट किस तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी पहले ही परिवारवाद के आरोप हमेशा ही लगाती रही है। लेकिन अगर चुनाव से पहले यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोशिश करती है जेएमएम को कमजोर करने की, तो यहां पर उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है। और ऐसे में हेमंत सोरेन इस बात को पुरजोर तरीके से बुनाने की कोशिश में लग सकते हैं कि बीजेपी ने आदिवासी नेता को आगे करके यहां पे उनकी आड़ में चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर समझा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया था कि सिंहभूम से गीता कोड़ा चुनाव के पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई थी और ये देखा गया था कि इसका इफेक्ट ये कि वो चुनाव हार गई थी। अगर चुनाव से पहले वो पार्टी में शामिल होते हैं यानी कि बीजेपी में शामिल होते हैं तो यहां पर भी एक उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। तो इस तरह की तमाम जो अटकलें देखी जा रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आखिर चंपई सोरेन का अगला स्टेप क्या होने वाला है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे 1 बजे, उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं और कुछ यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, हेल्थ कारणों से आए हैं। लेकिन जो आगे अगले 2 दिन होने वाले हैं वो कैसे बीतने वाले हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से बाहर हैं, जब वो लौट कर आएंगे। बिल्कुल अंजलि, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में 1 से 2 दिनों में जो पिक्चर है वो क्लियर होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंपई सोरेन ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें चुनाव से पहले उन्होंने अपने सभी जो विकल्प हैं वो खोल रखे हैं। मतलब साफ है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन के खिलाफ में मोर्चा चंपई सोरेन ने खोल दिया है और इसी के साथ में शुरू हो चुकी है न रुकने वाली सियासत। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, वहां पे सोरेन बड़े नेता, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया था। आज वो जेल से बाहर हैं, वापस मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही वो दिल्ली आए हैं, गालिबन कल आए हैं, तभी यह एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के वो झारखंड में सरकार गिराना चाहते हैं। बीजेपी यही काम पूरे देश के अंदर करती है और अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हैं सेक्युलरिज्म की, एक नेशन की, संविधान की, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सारे काम करते हैं। तो वो झारखंड की सरकार को गिराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे है और यही काम करने के लिए वो दिल्ली आए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों का क्या होगा। अब इसी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में शिक्षा अधिकारी भी मौजूद है। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया था और अब इस पूरे मसले पर 3 महीने का समय दिया गया है कि मेरिट बनाई जाए और 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये जो पूरा मामला है उस